अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर सरवद नाज। आज मैं आपको सेकेंड ईयर बॉटनी से चैप्टर 8 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगी। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में यूज डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहले हम जेनेटिक्स को देखते हैं क्या होती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद facts and laws of heredity and inherited variation is known as genetics। यानी जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप विरासत और आपके आपके आबा अजदा के कैरेक्टर में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके फैक्ट्स और लॉज के बारे में आप जो कुछ पढ़ते हैं वो कहलाती है जेनेटिक्स। ठीक है, एक्चुअली इसमें जेनेटिक्स में हम वो कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो हमें हमारे आबा अजदा से जो मिल रहे होते हैं। उसमें फिर हमारी और हमारे आबा अजदा के कैरेक्टर्स में क्या तब्दीली आ रही है उन सब के बारे में हम पढ़ रहे जो होते हैं वो उसको कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, अगर आपने अपने आप को गौर से देखा हो तो आपके नक्श जो हैं आपके कुछ हद तक आपके फादर से, कुछ हद तक आपके मदर से, फिर हो सकता है अगर इन दोनों से ना मिलते हो तो फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी या दादा दादी से मिलते हो। ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स आपको मिल रहे होते हैं इसमें आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ हद तक तब्दीली भी आ रही होती है, लेकिन आपको वो कैरेक्टर्स कुछ हद तक मिल भी रहे होते हैं उनसे। ठीक है, तो इसके बारे में जो कुछ आप पढ़ रहे होते हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं पेरेंटल प्लांट्स की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 से। ये एक्चुअली ओरिजिनल प्लांट होते हैं जो हम क्रॉस में यूज करते हैं, यानी वो प्लांट्स जब हम उनको क्रॉस कर रहे होते हैं या आप कह सकते हैं ब्रीडिंग जिनकी करवाते हैं उसको हम कहते हैं पेरेंटल प्लांट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 से। ठीक है, अभी मैं जीन्स की डेफिनेशन समझाने के बाद आपको बता भी दूंगी क्रॉस में हम P1 किस तरीके से शो करते हैं। राइट, अब देखते हैं हम जीन्स क्या होते हैं। जीन्स एक्चुअली स्मॉल बॉडीज होती हैं जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर पाई जाती हैं। राइट, और एक्चुअली ये यूनिट होते हैं इनहेरिटेंस का। ठीक है, आप देखते हैं आपके कैरेक्टर्स जो हैं आपके आबा अजदा से क्यों मिलते हैं, क्योंकि आपके पास जो जीन्स हैं वो वही जीन्स होती हैं जो कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके अंदर दाखिल हुए होते हैं। राइट, और ये जीन्स मुश्तमिल होते हैं डीएनए पे। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्रॉस की मदद से। जब मैं आपको लॉ समझाऊंगी तो पूरी डिटेल बताऊंगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंटल प्लांट्स हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रीडिंग कराती हूँ येलो सीडेड प्लांट्स को ग्रीन सीडेड प्लांट से, ठीक है, तो ये हमारे कहलाएंगे, ये प्लांट्स हमारे कहलाएंगे पेरेंटल प्लांट्स। ठीक है, ये फर्स्ट पेरेंट हो गया और ये सेकेंड पेरेंट हो गया, यानी फर्स्ट पेरेंट हमारा येलो सीडेड प्लांट्स है और सेकेंड पेरेंट हमारा है ग्रीन सीडेड प्लांट्स। राइट, एलील क्या होता है? दी ऑल्टरनेट फॉर्म फॉर द सेम जीन इज नोन एज एलील। ठीक है, इसको मैं इस तरह समझाऊंगी। अगर कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉलनेस या, तो इसका एलील क्या होगा? स्मॉल टी फॉर ड्रॉफनेस। टॉलनेस जिनका हाइट लंबा होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? स्मॉल टी, यानी जिनका हाइट छोटा होता है ड्रॉफनेस। ठीक है, तो उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल टी का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल टी, जो कि ये क्या कहलाएगा? एलील। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं लोकस की। द पोजीशन ऑफ एलील ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस, यानी एलील क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ मौजूद है, किस जगह पे मौजूद है, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? लोकस। ठीक, नाउ लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ होमोजाइगस। When a diploid body contain a pair of similar gene for a character, it is known as homozygous। ठीक है, जब डिप्लॉयड बॉडी में किसी कैरेक्टर के लिए एक जैसी जीन्स हो तो उसको क्या कहेंगे हम? होमोजाइगस। होमो मीन्स सिमिलर, होमो का मतलब
सिमिलर होता है, ठीक है। तो जब भी कोई डिप्लॉयड बॉडी हो और उसमें किसी भी कैरेक्टर के लिए एक जैसी जीन्स हो तो उसको हम कहेंगे होमोजाइगस। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊंगी, कैपिटल टी जीन जो होती है वो टॉल साइज को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों कैपिटल टी है, ठीक है, दोनों एक जैसी हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे ये क्या है, होमोजाइगस। नाउ लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ हेटेरोजाइगस। When a diploid body contains dissimilar gene for a character, it is called as heterozygous, ठीक है। जब भी किसी डिप्लॉयड बॉडी में किसी कैरेक्टर के लिए दो मुख्तलिफ जीन्स का इस्तेमाल हो तो आप उसको कहेंगे हेटेरोजाइगस, राइट। इस लफ्ज हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, ठीक है। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए मुख्तलिफ जीन्स अगर यूज हो रही हो तो उसको आप कहेंगे हेटेरोजाइगस। इसकी एग्जांपल से मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये भी टॉल साइज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दोनों जीन्स जो है मुख्तलिफ हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस। phenotype Phenotype is the physical appearance of living organism, for example tallness. Phenotype कौन से कैरेक्टर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो बज़ाहिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के नजर आ रहे होते हैं, जैसे किसी प्लांट का हाइट है या कलर है जो आपको अपनी आई से नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज phenotype. नेक्स्ट डेफिनेशन है जीनोटाइप की। जीनोटाइप इज द इंटरनल जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक of living organism, for example capital T और second example capital T small t। यानी जीनोटाइप का मतलब ये है कि अगर कोई किसी प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्लांट की हम बात कर रहे हैं जिसका हाइट है टॉल, तो हमें क्या पता है कि उसके अंदर जीन्स कौन सी हैं, राइट। हो सकता है उसके अंदर जीन्स कैपिटल टी है, यानी दोनों सेम है, होमोजाइगस है, और हो सकता है उसके अंदर जीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो इसके बारे में जो आपको पता चलता है, यानी उसके अंदर जीन्स कौन से हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीन पूल की। जीन पूल इज द टोटल नंबर ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन एट वन टाइम। यानी जीन पूल आप किसको कहेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन में उसके नंबर, टोटल एलीज की तादाद कितनी है जिस टाइम पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे जीन पूल, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन है डोमिनेंट की। डोमिनेंट ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो पहली नस्ल में अपीयर होते हैं, यानी जब आप पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं उसके नतीजे में जो आपको प्रोडक्शन मिलती है, जो पहली नस्ल मिलती है, वो अपीयर जो हो जाए, जो जाहिर हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं डोमिनेंट, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेसेसिव की। रेसेसिव ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि पहली नस्ल जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसमें जो कैरेक्टर दब जाता है, जो नजर नहीं आ रहा होता है, वो कैरेक्टर को हम कहते हैं रेसेसिव, ठीक है। यानी ऐसे कैरेक्टर जो आपको पहली नस्ल में मिल जाए उसको क्या कहेंगे, हाँ, डोमिनेंट, और जो नजर ना आए उसको क्या कहेंगे, रेसेसिव, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं F1 से, ठीक है। तो द जनरेशन विच इज ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। तो ऐसी नस्ल जो कि पेरेंट्स को क्रॉस कराने के बाद, यानी दो पेरेंट्स हैं उनकी ब्रीडिंग हो गई है, तो उसके नतीजे में जो आपको पहली नस्ल मिल रही है उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। इसको अब मैं आपको क्रॉसेस की मदद से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए चेकर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्रॉस कराया है येलो सीडेड प्लांट को ग्रीन सीडेड प्लांट्स का। इसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पेरेंटल प्लांट्स है P1, ये पहला प्लांट है जो कि येलो सीडेड प्लांट्स है, और ये दूसरा प्लांट है जो कि ग्रीन सीडेड प्लांट्स है, ठीक। अच्छा, जो ये आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट हुआ है कैपिटल वाई से। ये क्या है, ये इसका जो है जीन्स हैं,
जो कि होमोजाइगस कंडीशन में आपको नजर आए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये दोनों एक जैसे हैं। अब इसी तरीके से ग्रीन सीडेड प्लांट्स को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसकी जीन्स है, ठीक है, दोनों एक जैसी हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये भी होमोजाइगस है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे जो बन रहे हैं ये इसकी गैमीट्स हैं। गैमीट्स जो है ये दोनों सेम है, तो इसका एक गैमीट यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल वाई। इसी तरीके से आप दोनों स्मॉल वाई सेम है तो एक वाई आ गया। ये गैमीट्स को हमेशा सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमने गैमीट्स बना दिए। ठीक, अब जब ये दोनों का क्रॉस हुआ, ठीक है, इसके नतीजे में क्या हुआ, कैपिटल वाई एक यहाँ पे आ गया और इसको हमने इससे क्रॉस कराया और यहाँ पे आ गया इसके नतीजे में स्मॉल वाई। यानी जब इन दोनों की ब्रीडिंग कराई तो हमारे फर्स्ट जनरेशन जो मिली है वो बनी है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की। ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये जो ये क्रॉस कराने के नतीजे में जो हमें नस्ल मिल रही है वो कहलाती है फर्स्ट जनरेशन। ठीक, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक कैपिटल में एक स्मॉल में। ठीक, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना ये दोनों सिमिलर है और ये भी दोनों सिमिलर है, तो यानी ये दोनों पेरेंट जो है होमोजाइगस कंडीशन में, जो आपको पहली नस्ल मिली है हेट्रोजाइगस में मिली है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर जो है पहली नस्ल जो कलर नजर आ रहा है वो किसका है, येलो। ठीक है, यानी ये यहाँ पे डोमिनेंट है, क्या है, येलो कलर डोमिनेंट हो गया। और जो स्मॉल लेटर से शो हो रहा था वो क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है, जब भी यहाँ पे आपको ग्रीन कलर नजर नहीं आया। ठीक है, तो पहली नस्ल जो आई है वो फिनोटाइप अगर आप देखें तो क्या है, इसका कलर येलो है। ठीक है, लेकिन अगर हम जीनोटाइप देख रहे हैं तो दोनों की मुख्तलिफ जीन्स है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो कलर जो नजर आ रहा है आपको वो तमाम सीड्स का येलो ही होगा। ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉस between two parents which differ only in one character is called as monohybrid cross। सबसे पहले आप देख लें मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स वन। तो ये ऐसा क्रॉस होता है दो पेरेंट्स के दरमियान जो वेरी करते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर में। ठीक है, यानी एक कैरेक्टर पे उनका फर्क होता है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्रॉफ। अगर हम क्रॉस करवाएं किसी टॉल प्लांट का ड्रॉफ प्लांट से तो वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब देखते हैं हम डाइहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच डिफर इन टू कैरेक्टर इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, ऐसा क्रॉस जिसमें दो पेरेंट्स डिफर करें दो कैरेक्टर में उसको कहेंगे आप डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसी है, अगर आप क्रॉस करवाएं किसी प्लांट्स के दरमियान जिनका हाइट में फर्क, एक पेरेंट का जो है टॉल साइज है और उसका फ्लावर है रेड कलर का, उसको अगर आप क्रॉस करवाएं दूसरे प्लांट से जिसका हाइट है ड्वार्फ और उसका कलर फ्लावर का है वाइट। ठीक है, यानी दो कैरेक्टर देखें आप, दो कैरेक्टर ले रहे हैं, एक हाइट और दूसरा फ्लावर का कलर, दोनों में वेरिएशन है। ठीक है, तो ऐसा क्रॉस कहलाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब आपने पहले देखा था जब एक कैरेक्टर में वेरिएशन था, यानी सिर्फ हम हाइट की पहले बात कर रहे थे, तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब आपने दो कैरेक्टर को लिया पेरेंट्स के जो वेरी कर रहे थे उसको क्रॉस करवाया तो वो कहलाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ लेट्स सी गैमीट्स। The reproductive bodies which are produced in sexual reproduction and take part in fertilization are called gametes। यानी ऐसी reproductive bodies जो प्रोड्यूस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान और फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेती हैं उसको हम कहते हैं गैमीट्स। ठीक, now let's see allelomorph। A pair of different and contrasting allele is known as allelomorph। यानी ऐसा पेयर जो जिसमें
डिफरेंट और कंट्रास्टिंग एलील मौजूद हो उसको हम कहते हैं एलीलोमॉर्फ, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, आई होप आपको सारी टर्म्स अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।